हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास ये कंपाउंड्स दिए गए, हमसे पूछा है हाइपोकॉन्जुगेशन अकर्स इन ऑप्शन ए थर्ड ओनली, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी फर्स्ट ओनली, ऑप्शन डी सेकंड ओनली, राइट? Key concept for this question is hypoconjugation. What is hypoconjugation? सी हाइपरकॉन्जुगेशन हमारे पास होता है क्या? डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH bond, delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with unshared p orbital, ठीक। हाइपरकॉन्जुगेशन हमारे पास क्या होता है? हाइपरकॉन्जुगेशन बेसिकली हमारे पास डीलोकलाइजेशन होता है। किसका? डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, राइट? जो बेसिकली होते हैं किसमें? CH बॉन्ड में, राइट? एल्किल ग्रुप के, ठीक, जो डायरेक्टली अटैच होता है या तो किसी एटम से जो अनसैचुरेटेड सिस्टम का हो, या एक ऐसे एटम से जिसके पास हो अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, राइट? ये हमारे पास कैसा इफेक्ट होता है? ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझे हम लोग, कार्बोकेटायन से समझेंगे इस चीज को, राइट? कार्बोकेटायन के पास क्या होता है? जो हमारे पास कार्बोकेटायन होता है उसके पास होता है एक वेकेंट p ऑर्बिटल, राइट? उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है एक वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक। कार्बोकेटायन के पास क्या होगा? वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक। जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर, वो इसमें शेयर कर देगा। CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारे पास इस वेकेंट p ऑर्बिटल में जाएगी। तब हम लोग बोलेंगे कि क्या हो रहा है हमारे पास? हाइपोकॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक। क्या आ गया हमारे पास? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, राइट? हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट? ये हमारे पास क्या है? ये इसका हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी इसके लिए एक ज़रूरी है कि हमारे पास जो कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो या एल्कीन हो, उसके बगल में क्या होना चाहिए? एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, राइट? क्या होना चाहिए? एक एल्किल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एल्किल ग्रुप होना ज़रूरी होता है, राइट? अगर इस फ्री रेडिकल को हम लोग ध्यान से देखें, क्या इसके बगल में एल्किल ग्रुप है? देखो, एक तरफ तो हमारे पास बेंजीन रिंग है, राइट? बेंजीन ग्रुप है, और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जो इसके साथ वो इसके p ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर सके, यानी इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये तो हमारे पास फेनल रिंग्स ही है, इसके में भी हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होगा। फिर अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये हमारे पास ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पे कभी नहीं होता। ये वाला कार्बन है जो शो करेगा क्या? हाइपोकॉन्जुगेशन। इसके पास क्या है? इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, थर्ड ओनली। थर्ड में ही हमारे पास हाइपोकॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।